हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी सर। आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। टॉपिक है व्यवसाय किसे कहते हैं और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। व्यवसाय वह मानवीय क्रिया है व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करना या प्राप्त किया जाए। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम वस्तुओं को सेल परचेज करके पैसा कमा सके, पैसा प्राप्त कर सके, वह व्यवसाय कहलाती है। व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया। व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य माल व सेवाओं का आदान प्रदान करके धन प्राप्त करने से है। सेकंड, वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। व्यवसाय के लिए वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण जरूरी है। हस्तांतरण मतलब लेन देन जरूरी है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए यदि एक दुकानदार अपने घर पर प्रयोग करने के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो यह व्यवसाय नहीं है। थर्ड, व्यवसाय में निरंतरता, रेगुलर इन डीलिंग। वास्तव में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती है, हर रोज होती है, दिन प्रतिदिन होती है, अर्थात क्रय विक्रय बार बार होने चाहिए। यदि यह क्रिया लगातार ना होकर कभी कभी होती है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर पुराना होने के कारण बेच दिया और नया खरीद लिया। यहाँ पर क्रय विक्रय तो हो रहा है लेकिन निरंतरता के अभाव में यह व्यवहार व्यवसाय नहीं कहलाएगा। फोर्थ, लाभ का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। किसी क्रय विक्रय के व्यवहार को व्यवसाय मानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। बिजनेस उसी को ही माना जाएगा जब बिजनेसमैन का उद्देश्य लाभ कमाना हो, परंतु कभी कभी लाभ का प्रयास करते करते हानि भी हो जाती है। कई बार हम लाभ कमाने की सोचते हैं पर हमें क्या लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यवहार में हानि होने पर वह व्यवसाय के क्षेत्र से बाहर हो गया। फिफ्थ, जोखिम, एलिमेंट ऑफ रिस्क। व्यवसाय को मात्र फूलों की सेज नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इसमें पग पग पर कांटे हैं, कदम कदम पर कांटे हैं, अदार्थ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि यही बाधाएं हानि का भी कारण बन सकती है, यही समस्याएं हानि का कारण भी बन सकती हैं। एक छोटी सी भूल से या किसी समस्या का समाधान ना कर पाने के कारण पूरा व्यवसाय समाप्त हो सकता है। लास्ट, उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जहां एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता संतुष्टि भी उतनी ही जरूरी है। ग्राहक सेटिस्फाइड होना चाहिए। उपभोक्ता संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा करना व्यर्थ है। अगर आप ग्राहक को संतुष्ट करे बिना लाभ के बारे में सोचेंगे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। व्यवसाय का विस्तार भी उपभोक्ता को संतुष्टि पर ही निर्भर करता है। बिजनेस भी तभी एक्सपेंड करेगा जब एक ग्राहक आपसे सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि ग्राहक आपसे सेटिस्फाइड होगा तो वो 4 अन्य लोगों को आपके बिजनेस के बारे में बताएगा, जिससे आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा। थैंक्स टू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।